तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा काम लेके आया हूँ जिसके लिए कुछ आपको खरीदना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है और ना ही कुछ बनाना है और ना ही कोई आपको दुकान खोलनी है। दोस्तों काम ऐसा रहने वाला है, आप तो कमाएंगे ही कमाएंगे। यदि आपके बच्चे को ये पता लग जाता है, अगर उसने ये प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो दोस्तों वो भी पैसा कमा सकता है। मतलब आप भी पैसा कमा सकते हैं, आपके बच्चे भी पैसा कमा सकते हैं, दुनिया के बच्चे भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक स्कूल खोलना चाहें तो स्कूल खोलने के लिए आपको स्कूल खोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना पड़ेगा और इसके लिए कई सारे आपको टीचर्स रखने पड़ेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और वो भी ट्रेडिशनली स्कूल आपका चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा। लेकिन यहाँ जो मैं आज आपके लिए काम लेके आया हूँ, एक ऐसा उभरता हुआ नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसको अभी तक मार्केट में कोई कर ही नहीं रहा है और किसी के माइंड में भी नहीं आया था कि भैया इस तरह का भी कॉन्सेप्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को देखो, हर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, एक दूसरे की कॉपी कर रहा है और काम ऐसा रहने वाला है, कंपनी को भरपूर मात्रा में पूरे ऑल ओवर इंडिया खाली पड़ा हुआ है। आप अपने सिटी में दोस्तों ये काम कर सकते हैं, एज ए फ्रेंचाइजी जुड़कर कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, एज ए पार्टनर जुड़कर काम कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी काम को करते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका अर्निंग, आपका जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको कब मिलेगा दिमाग में ये रहता है। लेकिन कंपनी यहाँ पर सर बता रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट है आपके अकाउंट में वो पहले ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। भाई वाह, अगर ऐसा हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। मतलब एक स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं और आप कहीं पर भी बैठ के कहीं पर भी काम कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को आउट ऑफ इंडिया से भी देख रहे हैं तो वहां से भी काम कर सकते हैं। और अगर आपका कस्टमर इंडिया के अलावा बाहर भी बैठा है तो भी आप काम कर सकते हैं। मतलब कई सारे तरीके होते हैं काम करने वाले। तो प्लीज वीडियो को मैं एंड तक बने रहिएगा, आपको किस तरीके से कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को निखार सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। हर आदमी चाहता है कि मैं नौकरी करूं और आराम से अपना जीवन जीऊं। आप ये देखो, चाइना का इतना ज्यादा बिजनेस डोमिनेंस है मार्केट में, पर इंडिया का नहीं है। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेज होने के बाद हमारा बिजनेस डोमिनेंस क्यों नहीं है? वो देख के, वो सोच के, रिसर्च करके हम इस पे आए कि क्यों ना बच्चों को बिजनेस करना सिखाया जाए। अपने यहाँ पे बोलते हैं ना कि कच्ची मिट्टी को आप जैसा शेप दो वैसा हो जाता है जी। तो हम उसी चीज को, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, उसपे हम जो सोच डालेंगे ना आगे चल के वैसी आकार लेगी। हम लोगों ने बच्चों की सोच के हिसाब से, उनकी मानसिकता के हिसाब से इस पूरे कंसेप्ट को डिजाइन किया है जी। तो सर क्या इसके लिए कोई हमें मतलब इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, हमें कोई टीचर हायर करने पड़ेंगे? नहीं, आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोलना है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन 1-on-1 प्लेटफॉर्म है। अब 1-on-1 क्यों? हमारा एक टीचर एक सेशन में एक बच्चे को ही लेता है। अच्छा, एक बच्चा एक टीचर। इट्स लाइक आप और मैं सामने बैठ के बात कर रहे हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होती है। अच्छा, तो आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोलना है, आपको कोई स्कूल नहीं खोलना है, कोई क्लास नहीं खोलना है। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, अपने नेटवर्क में स्प्रेड करके और बिजनेस लाना है। तो सर ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि मार्केट में इस बिजनेस का, इस कॉन्सेप्ट का कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है। पहली बार है। तो मतलब किस तरह के लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं सर? देखिए, हमारे साथ जो भी व्यक्ति, सबसे पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि जो भी इंडिया की भलाई चाहता है वो जुड़ना चाहिए जी। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति थोड़ा सा एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस में जाना चाहता है या बिजनेस आइडियाज रिलेटेड बिजनेस में जाना चाहता है, डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकता है। अभी तक होता था क्या कि देखो हर कोई आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है, अगर कोई एजुकेशन, अगर वो 10th करके स्कूल से निकलते हैं या फिर 12th करके निकलते हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन जो भी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो वो नौकरी की ही तलाश में रहते हैं। ऐसे बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं जो कि बिजनेस की तलाश में आते हैं, लेकिन वो भी डरते हैं कि बिजनेस में हम कदम रखें या फिर नहीं कदम ना रखें। तो इन सबका कंक्लूजन निकालते हुए आप छोटे छोटे बच्चों के माइंड में अभी आप मतलब स्टार्टअप के लिए आप आगे अग्रसर हैं। देखिए, ये सिर्फ स्टार्टअप नहीं है, ये बिजनेस सीडलिंग भी है बच्चों के माइंड में। होता क्या है कि बच्चा अगर डर रहा है क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है पाजी? एक बात बताओ, बिजनेसमैन का बच्चा इसलिए बिजनेस कर रहा है, ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि घर से वो माहौल मिला कि उसका दिमाग क्लियर हो गया कि हाँ, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता है, मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर दूसरे बच्चे जो कन्वेंशनल बिजनेस फैमिली से नहीं आ रहे, वो कैसे सीखेंगे? उसी सब का सॉल्यूशन लेके हम आए हैं। पर हमने यहाँ पे एक इशू और एड्रेस किया है, जो टिपिकल बिजनेस फैमिली है उसमें वो प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाए जाते हैं जो आज के बिजनेस से कॉप अप करें। हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया है वो जूनियर एमबीए के नाम से लॉन्च किया है और हमारी कंपनी का नाम जो है वो अबंडेंस एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो कैसे, किस तरीके से मतलब क्लासेस की
दी जाती हैं और कहाँ से कौन से स्टूडेंट्स आ सकते हैं? देखिए, हमारे लिए तो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ऑल ओवर वर्ल्ड ओपन है जी। ठीक है। स्टूडेंट कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है, कैसे भी ज्वाइन कर सकता है। और हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे जो नंबर्स हैं जो हम आप भी शेयर करेंगे, वो जो नंबर्स हैं उस पे आप कॉल कीजिए, आप डेमो क्लास बुक कीजिए। हमको कोई भी माँ बाप का फोन आता है, हम ये बोलते हैं आप डेमो बुक करो, हम कोर्स डिटेल बाद में बताएंगे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। वो उसकी हम रिकॉर्डिंग लिंक भी माँ बाप को भेजते हैं ताकि वो समझ पाए कि उनके बच्चे की माइंडसेट क्या है और वो कितना इस चीज के साथ जा रहा है। जी। तो जो हमारे से बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके साथ एज ए पार्टनर बनकर वो काम कर सकते हैं। उनका पहला इनिशिएटिव क्या रहेगा, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से, कौन से स्टूडेंट के लिए उनको कहाँ पर जाना पड़ेगा सर? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं पाजी, मैं क्लियर करूं। हम लोगों को पैशनेट कंपेनियन पार्टनर्स चाहिए, ठीक है, जिनके अंदर आगे बढ़ने की भूख हो, जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ना चाहते हो जी, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, हमने इसमें फिलहाल 2 मॉडल लेके आए हैं जिसको हम फ्रेंचाइजी पार्टनर टेक्निकल टर्म्स में बोल रहे हैं, वैसे वो हमारे बिजनेस पार्टनर से बेसिकली जी। उसमें 2 पैकेजेस हैं, एक 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट वाला, एक 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट वाला है। 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट वाला जो पैकेज है उसमें 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस है और 4 लाख रुपए उनका वॉलेट क्रेडिट है। अब 4 लाख नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम मिनिमम 50% का रिटर्न गारंटी कर रहे हैं, तो वो 4 लाख की जगह हम उनको 6 लाख रुपए का प्रोडक्ट क्रेडिट दे रहे हैं, प्लस जीएसटी, मतलब टैक्सेस आर ऑलवेज एक्स्ट्रा जी। और जो 10 लाख वाला पैकेज है उसमें 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस है और 9 लाख रुपए जो है उसकी जगह हम उनको 50% ऐड करके 13.5 लाख रुपए की क्रेडिट दे रहे हैं। तो मतलब ये क्रेडिट एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं उनको, उससे क्या बेनिफिट होगा? दैट इज 50% उनका प्रॉफिट हम आज ही क्रेडिट दे रहे हैं उनको वॉलेट में। मतलब हमें जो प्रॉफिट मिलना था एक तरह से आप एडवांस प्रॉफिट दे हाँ, मतलब उनके वॉलेट में जमा है, वो कोर्सेज बुक करते जाएं और ऑटोमेटिकली पैसा उनके पास जाते जाएगा, उनको हमसे वापस पैसा लेने की कोई दरकार नहीं है। अच्छा, मतलब उसी वॉलेट से आपका जो भी स्टूडेंट्स आते रहेंगे वहीं से माइनस होता रहेगा जी। फिर जब आपका वहां से 0 हो जाएगा तो फिर रिफिल करवाना पड़ेगा दोबारा से। यस। और 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस लेने के पीछे 2-3 कारण हैं। हम लोगों को ब्रांडिंग, इनिशिएशन, हमारा कोर्स की कॉस्टिंग, इधर उधर की जो हमारी जो कॉस्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं उनका शेयर आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है अदरवाइज आदमी को लगेगा कि यार मैं मेहनत क्यों करूं जी। तो वो है, प्लस हमारा जो बैकएंड सपोर्ट है, तो वो 1 लाख रुपए जो है ना वो पाजी पूरा एक्सपेंसेस है, प्लस हमारी पॉकेट से और उसमें 2-5 लाख रुपए लगने हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि सर जो क्लासेस में जो आप करवाते हैं जूनियर एमबीए में, तो क्लासेस में क्या क्या होता है और कितने घंटे की क्लासेस होती है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? देखिए पाजी, हमारे पास अभी फिलहाल 3 मॉड्यूल हैं। एक हमारा जो सबसे छोटा मॉड्यूल है उसमें 10 घंटे की क्लास है, उसमें जो कोर्स फीस है 5,000 प्लस टैक्सेस है। दूसरा हमारा जो है वो 50 आवर्स का क्लासेस है, मतलब 50 क्लासेस है बेसिकली, उसका फीस 25,000 प्लस जीएसटी है। और एक हमारा 100 आवर्स का है जिसका 100 क्लासेस का है, जिसकी फीस 50,000 प्लस जीएसटी है। अच्छा, अब रही बात हम क्या कवर करते हैं जी, तो हम बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड सभी चीजें कवर करते हैं, राइट फ्रॉम मार्केटिंग, फ्रॉम फाइनेंस, फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, सीडलिंग बिजनेस, हाउ टू डू स्टार्टअप, आप कैसे प्रोजेक्ट पिच करेंगे, आपको क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड हैमरिंग क्या होती है, ब्रांड मार्केटिंग क्या होती है। पाजी, आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, क्या होता है, बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जो पहले से चले आ रहे बिजनेस को कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फैमिली में चला रहा हो, वो बिजनेस जो एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल, जैसे अनाज का बिजनेस हो गया, खाने पीने की दुकान हो गई, बेकरी हो गई, ये सब चीजें जो है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये काम होता है बिजनेसमैन का, दैट पर्सन इज अ बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो कोई भी एक समस्या है, उस समस्या को देखता है, उस समस्या का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करता है और उसको बेच के उस कंसेप्ट के थ्रू जो पैसा कमाता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। मतलब ये यूं कह सकते हैं कि जो बिजनेस को क्रिएट करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यस, एक कंसेप्ट क्रिएट कर रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये पानी की बोतल, कभी हमने सोचा था कि पानी ऐसा बिक सकता है? नहीं। तो जिसने जब क्रिएट किया होगा तो दैट पर्सन वाज एंटरप्रेन्योर। अब सब लोग अपनी दुकानें डाल रहे हैं तो दैट अगेन बिकम अ रेगुलर बिजनेस। ये फर्क है।
तो जो फर्स्ट कंसेप्ट क्रिएट जब जो करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑथर। अच्छा, तो मुझे बताइए सर, ये जैसे आपने बताया कि आपके 10 आवर्स की जैसे मिनिमम क्लासेस जी। होती है, तो क्या 10 आवर्स में स्टूडेंट्स को इतना कुछ नॉलेज मिल जाती है? देखिए पाजी, 10 घंटे में 10 घंटे जितनी नॉलेज मिलेगा। अगर किसी को पूरा नॉलेज चाहिए जो हम देना चाहते हैं तो आप 100 आवर्स की क्लास कीजिए। बट कई बार क्या होता है कि हम सबको ये सजेस्ट करते हैं कि कम से कम आप 10 घंटे की क्लास करो, ताकि बच्चे में एक कहीं ना कहीं एक बिजनेस सीडलिंग, वो बोलते ना कि एक बीज बो दिया, अब वो अंकुरित धीरे धीरे होता रहेगा। तो कम से कम बीज तो बोलो आप। फिर आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे हमने कोर्स कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया है पाजी कि 10 घंटे 10 क्लासेस करने वाला अगर 50 पे आएगा तो वो 10 के बाद हमारी 11वीं क्लास ही शुरू हो रही है। मतलब वो अपग्रेड करेगा तो ऐसा नहीं कि उसको शुरू से वो 50 घंटे पूरे, नहीं, वो 10 घंटे उसके ऑलरेडी यूज्ड है। और जो 50 वाला 100 में जाएगा तो वो 51वीं क्लास से ही हमारा शुरू होता है प्रोग्राम। अच्छा, मतलब दैट इज लाइक दैट ओनली। अगर कोई पूरा 50,000 वाला 100 क्लासेस का कोर्स कर रहा है तो वो पूरा 100 आवर्स का कोर्स है हमारा। उसमें शुरू के 10 घंटे, और उसमें शुरुआत में हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ ऊपरा ऊपरी। जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाएंगे वो डेप्थ होता जाता है। बच्चे की उम्र और उसके समझ के हिसाब से अगर हम पढ़ा पाएंगे ना, तभी तो वो समझेगा। अब आज एक छोटे बच्चे को मैं बोलूंगा कि वो अंबानी जी ना वो वहां रिफाइनरी लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको क्या समझ में आएगा? उनको उनके लेवल का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तभी वो चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारा टास्क है चीजें समझाना। बाजी देखो, आप एक बहुत बड़ी समस्या आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ पे मार्क्स कमाने पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों भाई? जीवन थोड़ी खत्म हो गया जी। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बच्चा इसमें जुड़ेगा तो उसको मालूम है कि मेरे पास आई हैव एन ऑप्शन, मैं कभी भी जीवन में खड़ा हो सकता हूँ, जितनी बार गिरूंगा उतनी बार खड़ा हो सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारे कोर्स से आता है। कुछ ह्यूमन नीड्स है, बेसिक नीड्स जो हमेशा रहती है जी। जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? सबको अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ रिसोर्सेज चाहिए, मेडिकल फील्ड चाहिए, और अच्छा मतलब वो रोटी में आ गया बट फिर भी मतलब फूड। तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जो हमेशा चलने वाली है, बिकॉज दिस इज बेसिक नेसेसिटी। कोई कम पढ़े ज्यादा पढ़े, उसको पढ़ना ही है। हो सकता है किसी को गलत पढ़ाया, सही पढ़ाया, पर फिर भी उसको पढ़ाई करना है, नहीं तो वो आगे बढ़ेगा कैसे, कम्युनिकेट कैसे करेगा। आज हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं। आज मान लीजिए आप हैं, मैं हूं, अगर मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आती या मुझे पंजाबी नहीं आती, तो हम आपस में बात कैसे करते? तो कहीं ना कहीं एजुकेशन ने एक रोल प्ले किया, तभी हम बात कर पा रहे हैं जी। तो एजुकेशन इज समथिंग जो हमेशा चलने वाला है, और सबको एजुकेशन की नीड है। सभी को मालूम है कि लक्ष्मी भी उसी के पास आती है या टिकती है जिसके ऊपर सरस्वती का वरदान होता है। अगर सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी आएगी नहीं, और आ भी जाएगी तो आप टिका नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा लक्ष्मी और सरस्वती का फोटो आपने देखा होगा, दिवाली पे जो पूजन होता है उसमें गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी होती। क्यों? क्योंकि आपको धन कमाने के साथ संभालने के लिए उसकी जरूरत है। तो हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं, पर सरस्वती जी के आशीर्वाद के साथ दे रहे हैं। हमारा इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें 1-to-1 क्लासेस है, और जिसमें हम क्लास 4th to 12th के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, सीडलिंग एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का प्रोग्राम लेके आए हैं। अभी तक इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, इस तरीके का काम कोई नहीं कर रहा है। तो सर मुझे बताइए कि जो आपके साथ एज ए फ्रेंचाइजी जुड़ेंगे तो हमारे फ्रेंचाइजर को करना क्या होगा, उनका काम क्या रहेगा? उनको कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है या फिर उनको भी मतलब एज ए टीचर बनना पड़ेगा? नहीं, उनको कोई टीचर नहीं बनना पड़ेगा जी, क्योंकि यहाँ पे मैं बिजनेस कंपेनियन बुला रहा हूँ जी। हम लोग उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे, हम लोग उनको टारगेट सेगमेंट भी बताएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका स्कूल में कनेक्ट है, आप स्कूल में जाके प्रेजेंटेशन दीजिए। देखिए, अल्टीमेटली हमारे पार्टनर का काम है अवेयरनेस जनरेट करना। देखिए, आप कोई एसेंशियल कमोडिटी नहीं बेच रहे हो, पर लोगों को जब इस कंसेप्ट के बारे में, इस चीज के बारे में समझ में आता है ना, तो दौड़ के आते हैं। अब जैसे मेरे जितने मित्र हैं, उनको मालूम पड़ा कि हमने ये स्टार्ट किया है, तो उन सभी के बच्चे लगभग हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे कुछ एजेंट्स भी हैं, ठीक है। तो जो हमारे एजेंट्स हैं उनको हम 10% रेफरल फीस एज अ कमीशन देते हैं।
अगर हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर हमें बोलता है कि हमारे एरिया के एजेंट की इंक्वायरी भी हमारे थ्रू रूट हो, तो फिर उसको अपने शेयर में से 10% उनको देना पड़ेगा, और बाकी का जो 40% है वो उसके पॉकेट में जाएगा। तो ऑब्वियसली वो लॉस डील तो है नहीं, क्योंकि उसने एफर्ट नहीं डाले, किसी और के एफर्ट से उसकी जेब में 40% प्रॉफिट आ रहा है। हम ये भी नहीं बोल रहे 50% आपको अपना शेयर देना होगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक चेन है। हम चेन कहीं भी ब्रेक नहीं करेंगे पाजी, बिकॉज मुझे ये मालूम है कि कोई भी आदमी मेहनत करता है तो उसका फल उसको मिलना चाहिए। हमारे जो 3 कोर्स कंटेंट आपको मैंने बताए, 10 क्लासेस, 50 क्लासेस एंड 100 क्लासेस, जो भी बच्चा हमारा 100 क्लासेस का कोर्स कंप्लीट करता है, हम उसको सर्टिफिकेट में रिटर्न कमिटमेंट दे रहे हैं कि इन फ्यूचर वो अगर कोई सुटेबल अपॉर्चुनिटी के साथ हमारे पास आता है, जिसको डेफिनेटली हमारी टीम एनालिसिस करेगी, अगर वो अपॉर्चुनिटी वायबल है, सुटेबल है, तो हमारा कमिटमेंट है कि हम उसमें एंजल इन्वेस्टिंग या सीड फंडिंग करेंगे। तो सर इसके अलावा और क्या क्या आप फीचर्स दे रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डेमो क्लासेस है, उसके अलावा हमारी जितनी क्लासेस होती है, हमारी जो फ्री डेमो क्लासेस हैं वो, प्लस जितनी भी कोर्स क्लासेस होती है उसकी वीडियो लिंक हम माँ बाप को भेजते हैं, ताकि वो खुद भी देख के ऑब्जर्व कर सके कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अच्छा, ये जो फ्री डेमो क्लासेस होती हैं उसका कोई चार्ज नहीं होता होगा? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। वो कितने घंटे की होती है? वो सिंगल क्लास जो हमारी 1 आवर 15 मिनट्स की, अप्रोक्स 1 आवर की होती है जी, तो वो 1 आवर की क्लासेस दैट इज देयर।